हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक पासा 5 बार फेंका जाता है, पासे पर ठीक 3 बार विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अब देखो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक बर्नौली प्रमेय होती है, जिसको समझा देते हैं पहले तो। बर्नौली प्रमेय, ठीक है। जब भी अपने पास कोई घटना n बार घटित होती है और उसमें r सफलताएं अपने को प्राप्त होती है, तो इसकी प्रायिकता निम्न प्रकार से परिभाषित होती है। पी एक्स बराबर आर बराबर n बार घटनाएं घटित हुई है, r बार हमें सफलताएं चाहिए। p अपने पास सफलता की प्रायिकता को निरूपित करता है, जिसकी घात होती है सफलता की संख्या, ठीक है। और यहाँ पे क्यों इसमें असफलता की प्रायिकता को निरूपित करती है और इसकी घात होती है असफलता की संख्या। देखो यहाँ हमने r को सफलता की संख्या बोला है और n माइनस आर असफलता की संख्या बोला है। मतलब कुल मिला के अपने पास सफलता और असफलताओं का योग n के बराबर होता है। तो इसमें बर्नौली प्रमेय में केवल 2 प्रकार की घटनाएं घटित होती है, एक तो सफलता, एक असफलता। मतलब सफलता की प्रायिकता और असफलता की प्रायिकता का योग 1 के बराबर होता है। यहाँ पे लिख भी देते हैं, n जो है कुल घटनाओं को निरूपित करता है, कुल घटनाएं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे r के बारे में बोल देते हैं। सफलता की संख्या को ये निरूपित करती है, सफलता की संख्या। इसके बाद p की बात आ जाती है। p अपने पास सफलता की प्रायिकता को निरूपित करती है, सफलता की प्रायिकता, ठीक है। अब चलते हैं किस पे, q पे। तो q अपने पास असफलता की प्रायिकता को निरूपित करती है, तो इसको भी लिख देते हैं असफलता, असफलता की प्रायिकता। अब चलते हैं सवाल में जैसा कि बोला गया है कि पासे को 5 बार उछाला जाता है, तो पासे पर जैसे हम लोग बोल देते हैं, पासे पर प्राप्त कुल परिणाम, कुल परिणाम ये किसके बराबर हो जाएगा, पासे पर प्राप्त कुल परिणाम एस से जिसको निरूपित कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, ये आ गया अपने पास। तो ns मतलब प्रतिशत समष्टि में अवयवों की संख्या 6 के बराबर हो जाएगी। उसके बाद देखो ई घटना हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे सफलता की घटना। तो यहाँ पे बोलेंगे पासे पर ठीक देखो विषम संख्या आना। यहाँ पे ई घटना नहीं बोलते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ पी, ठीक है। तो बोलेंगे, ठीक है, सफलता बराबर पासे पर विषम संख्या आना, विषम संख्या आना। अब देखो पासे पर विषम संख्या कौन कौन सी है, देख लेते हैं यहाँ पे। विषम संख्या, विषम संख्या समुच्चय रूप में लिखेंगे इसको भी। देखो 1 3 और 5 यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब देखो सफलता की प्रायिकता को p से निरूपित करते हैं, तो सफलता की प्रायिकता p से है, तो ये अनुकूल परिणाम 3 और बटा में कुल परिणाम 6, 1/2 के बराबर आ जाएगी। अब असफलता की प्रायिकता क्योंकि देख लेते हैं, 1 माइनस में p के बराबर होगा, तो 1 माइनस में 1/2 जो कि 1/2 के बराबर हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, हमें देखो पासे को 5 बार उछालने पर ठीक 3 बार सफलताएं चाहिए, ठीक है। तो r का मान किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर। 5 n का मान आ जाएगा 5 बार उछालना है ना। और उसके बाद p और q का मान भी हमारे पास मिल गया, तो हम लोग कहेंगे p x बराबर में 3, ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 5 सी 3 1/2 इस पूरे की घात 3 गुणा में 1/2 इस पूरे की घात 2 के बराबर। 5 से 3 का मान किसके बराबर होता है, 10 के बराबर, गुणा में 1/2 की घात, कुल मिला के ये कितनी बन जाएगी, ये 5 के बराबर बन जाएगी। इसको आगे हल कर लेते हैं, तो 10 बटा में 2 की घात 5 32 के बराबर होती है। तो इसको काटेंगे आगे, तो 5/16 के बराबर अपने पास कुल मिला के इसकी प्रायिकता आ गई। जब अपने पास पासे को 5 बार उछाला जाता है और उसमें ठीक 3 बार अपने पास विषम संख्या प्रकट होती है, 5/16 अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।